नमस्कार। पेरेंट्स ट्रेनिंग सेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज पापा मम्मी ये क्वेरी लेकर आए हैं कि हम बिना नाराज हुए बच्चे को आखिर समझाएं तो कैसे समझाएं। और ये प्रश्न मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। मैं सारे संसार के माता पिता को यही बताना चाहती हूँ कि यदि आप ऐसे जिज्ञासु हो जाएं, जानना चाहें और सीखना चाहें कि हम बिना गुस्से के अपने बच्चे को कैसे संभालें, तो ये पूरे संसार के लिए बहुत उपयोगी है। एक फैमिली प्यार से मिलजुल कर शांति से रहना सीख जाएगी तो अनेकों फैमिली सीखेंगी और पूरा देश बिल्कुल शांत और सुखी हो जाएगा। पर फैमिली जो 4-5 मेंबर्स हैं उनको आपस में मिलजुल के रहना क्यों नहीं आता? इसमें सबसे बड़ा रोल किस बात का है? एंगर का। क्योंकि हमको मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, हम बहुत सारी कुंठाएं लेके बैठ जाते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, पापा मम्मी मुझे प्यार नहीं करते हैं, या मैं किसी काम का नहीं हूँ, गिल्ट में आ जाते हैं, या फिर हम चिंता करने लगते हैं क्या मेरा क्या होगा। एंगर एक राक्षस की तरह है जो सारे घर का नाश करता है। हम इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं ले लेते हैं, काम कर लेते हैं, लेकिन टॉन्ट कसना, किसी को चुभती हुई कटती हुई बात कहना, तो बच्चा तो बेचारा छोटा सा है, उसको तो दुनिया के रिस्पॉन्सेस भी नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि क्या क्या अनेकों सिचुएशन ज़िंदगी में आएगी और उसको कैसे डील करना है। वो तो सिर्फ माता पिता को अपना भगवान मानता है और माता पिता ही उसके सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं। जैसे माता पिता करेंगे बस वो सबसे पहले उनको ही सीखेगा, कॉपी करेगा। तो माता पिता यदि किसी सिचुएशन पे येल करते हैं, चिल्लाते हैं, अब ग्लास फूट गई है, दूध नीचे गिर गया है, या बच्चे ने जानबूझ के लुढ़का दिया है, ऐसे के अंदर डांटने से कुछ नहीं होगा। आप शांति से उसको उठाइए, देखिए कि ये शांति कितनी पावरफुल है। क्योंकि हम एक रूल पे काम कर रहे हैं। रूल ये है कि संसार का हर बच्चा अपने माता पिता को ही अपना ब्रह्मा मानता है। वो उनको खुश देखना चाहता है। आप इतने बड़े हो गए हैं, आपको आज भी इनाम मिलता है, तो सबसे पहले किसके साथ शेयर करना चाहते हैं? आपके माता पिता आपको इस उम्र में अगर कलेजे से लगा लेते हैं, सिर पे हाथ फेर कर यदि तेज आवाज़ में आशीर्वाद देते हैं, तो आपको कितनी शक्ति आती है? तो वो तो बेचारा छोटा सा है, उसके लिए तो संसार ही आप हैं। अगर आप चिल्ला के बोल देते हैं तब गड़बड़ शुरू होती है। देखिए, जब छोटा सा प्यारा सा बच्चा गोद में होता है माँ के, तो ये उसकी पूरी दुनिया होती है, वो सेफ और सिक्योर होता है। अचानक किसी रोज माँ गुस्से में होती है और थोड़ा फोर्स के साथ बच्चे को जगह पे बिठा देती है। ये इस बच्चे के लिए पहला एक्सपीरियंस ऐसा होता है जहाँ उसको रिजेक्टेड, निगलेक्टेड और एक कुछ नेगेटिव फील होता है। फर्स्ट नेगेटिविटी जिंदगी की उसको ये मिलती है कि मम्मी ने उसको फोर्सफुली कहीं बिठाया है, या थोड़ा सा टाइट पकड़ लिया है, या डांट के कुछ कहा है कि चुप हो जा, इतना तेज रो रहा है। वो इस सिचुएशन को डील करना बिल्कुल नहीं जानता, पर उसका दिल सहम जाता है, उसका हार्ट चक्र बंद हो जाता है और उसको ये लगता है कि मुझे प्यार नहीं करते, तो वो और ज़्यादा तेज चिल्लाता है। आप देख लीजिए, किसी भी बच्चे को, और बच्चे को ही क्यों, आज इस उम्र में भी अगर आपको कोई डांट के कुछ सिखाना चाहता है, आप सीखते हैं क्या? तो सबसे पहले बच्चे को बिना गुस्से के हम कैसे डील करें, उसके लिए यही है, एल्कलाइन फूड खाएं, बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड बिल्कुल ना खाएं, एक्सरसाइज करें, आपके अंदर शक्ति हो, और सबसे बढ़िया कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। उसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि घर में निकला हुआ बादाम का तेल जरूर पिए, ब्राह्मी खाएं, आपके दिमाग को, पूरी जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रांग रखें। अश्वगंधा एक बहुत अच्छा टॉनिक है जो कि हर्बल है। तो कहने का सार ये है कि आपके इमोशंस अगर आपके कंट्रोल में हैं, आप इमोशनली स्टेबल हैं, अगर आप शांति से हंस के अपने बच्चे से काम करवा देते हैं, तो ही घर में सुख शांति तो आएगी ही, आप बच्चे को सही परवरिश दे पाएंगे। तो बहुत सारे तरीकों से आप बच्चे को बिना गुस्सा किए संभाल सकते हैं। एंगर नुकसानदायक है, पहले इसको एक्सेप्ट करेंगे। अपने खुद के बच्चे के लिए तो जानलेवा है, किलिंग है,
ये जिस वक्त आपके मन में अच्छी तरह से आ जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तो आप जो आपकी संसार है, जो आपका प्यारा बच्चा जिसके लिए आप इतना कमा रहे हैं, पैसा इकट्ठा करें, आपकी सारी धन संपत्ति जिस बच्चे की होनी है, उसको अगर आप सही ठोस परवरिश देना चाहते हैं तो आपको शांत भाव से उसको जो भी बात समझानी है उसको फर्मली समझानी है। एक बार अगर आपने कहा है कि इस चीज़ को अपने को हाथ नहीं लगाना है तो बच्चा मन से समझ जाए कि हाँ मैं इसको नहीं छूऊंगा, डर से नहीं, विलिंगनेस से, क्योंकि पापा के ऊपर उसको इतना विश्वास हो गया है, मम्मी पे इतना विश्वास हो गया है, तब वो उस चीज़ को नहीं छुएगा। इस स्टेज तक लाने के लिए आपको पहले अपने आप को बहुत मजबूत रखना होगा और बच्चे को सही तरीके से बड़ा करना होगा।